सभी को नमस्कार। मैं हूँ कोमल चंद्राकर, आपकी प्यारी कोमल मैम। मैं आपके लिए ला रही हूँ क्लास 10th का साइंस का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस क्लास 10th, सीबीएसई पैटर्न और साथ में सीजी बोर्ड। कोशिश करेंगे कि सीजी बोर्ड को भी पूरा कवर करें और सीबीएसई पैटर्न तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। साइंस में हम पार्ट ले रहे हैं आज चैप्टर सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। देखो, लाइफ क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। ग्रोथ करना अपने अपने आकार को बढ़ाना, अपने साइज को बढ़ाना, डेवलप करना, विकसित करना, अपने आप में क्वालिटी डेवलप करना। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस के लिए मेन इस चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है, इस चीज को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस लगता है वो होता है लाइफ प्रोसेस। ये एकदम सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो होता है लाइफ प्रोसेस। क्या? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जीवन काल में, जब तक कि वो अलाइव है, मतलब जब तक कि वो जिंदा है, ठीक है, जब तक कि वो जिंदा है, वो अपने जीवन काल में, जब तक छोटा सा बच्चा होता है वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रोथ करता है। देखना, बच्चे जब होते हैं, छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 उनका साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है। पहले वो बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं, धीरे से वो बोलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, अपनी बातें कहते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो वो सब जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आता है हमारा मेन जो, क्योंकि 10th के सिलेबस में जितना है उतना प्रोसेस बताती हूँ अभी। लाइफ प्रोसेस में हमारा फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन। सेकेंड पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इसी को ही कहीं कहीं पर बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। मैं सबका बताऊंगी किस किस में क्या क्या आता है। ठीक है, और फोर्थ पार्ट है हमारा एक्सक्रीशन। ये 4 मेजर पार्ट है जो हमको इसमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में। क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या इसी को कहते हैं सर्कुलेशन, और लास्ट है एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन नाम से ही लग रहा है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, हेल्दी न्यूट्रिएंट लो, हेल्दी न्यूट्रिशन लो, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है सुनने में। ये क्या है? खाना को, भोजन को ग्रहण करना और उसको हमारी बॉडी में यूटिलाइज करना, वो पार्ट आ जाता है आपके न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन जो है, देखो, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आप अभी जानते होंगे, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। इसके अलावा भी होते हैं, पर अभी आप बेसिक ये देखिए, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट को भी खाने की जरूरत है और एनिमल को भी खाने की जरूरत है। दोनों का ही खाना खाने का, खाना बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जरूरत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जीवित है, क्या है, अलाइव है, उनको न्यूट्रिशन जीवन के हर मोड़ में, हर एक्टिविटी में चाहिए। ठीक है, तो इस पार्ट को हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, जिसमें हम खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे बनता है। ये नहीं कि कुकर में बना रहे हैं खाना, किचन में बना रहे हैं, वो नहीं। हमारी बॉडी में खाना कैसे आता है, खाना हम कैसे लेते हैं और खाना से हमको कैसे एनर्जी मिलता है, हम कैसे उसको हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं, ये पार्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में। सेकेंड है हमारा रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, लेकिन इसके साथ में हमको एनर्जी भी रिलीज होती है। जो हमारा खाना होता है उसका कंप्लीट पाचन कहाँ कब होता है? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। देन होता है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन में हम मेजर पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट के दोनों का ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल्स में होता है हमारे ब्लड, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेन्स है, वेसल्स है, ठीक है, उसमें हमारे बॉडी में ब्लड जाता है, वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन में। और यही हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, जिसमें उसपे भी प्लांट्स में भी जैसे हमारे में वेन्स और ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी जाइलम फ्लोएम होता है, उसको हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, वो भी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और लास्ट होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ है, जिसका सारा न्यूट्रिएंट हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब जो मटेरियल हमारे बॉडी में है वो हमारे लिए कोई यूज का नहीं है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक है। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम बॉडी का वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम ये 4 टॉपिक को मेजर फोकस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है मैं अभी बताई जस्ट आपको, कि भोजन को ग्रहण करना, पौष्टिक भोजन को ग्रहण करने के प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। किस मेथड से हम खाना को अंदर ले रहे हैं और अपनी दिनचर्या में, अपनी एक्टिविटीज में इसको यूज कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ये जब जितने भी लाइफ प्रोसेस बताई मैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सब में हमको, इवन मैं आपका क्लास ले रही हूँ तो उसमें भी मुझे एनर्जी लगती है। तो हर चीज को करने के लिए हमको एक एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को जनरेट करना, उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? फूड चाहिए। और फूड कहाँ से मिलेगा हमको? हम जब खाते हैं या हम जो बनाते हैं, प्लांट्स अपने खाने को खुद बनाते हैं, तो वो जो खाना का बनाने का प्रोसेस है उसको कहते हैं क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको हमको अपने जितने भी लाइफ प्रोसेस है, उस लाइफ प्रोसेस में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, उस एनर्जी की जरूरत को फुलफिल करने के लिए हमको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में, हार्ड नहीं करना है। बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इजीली समझ में नहीं आता है। कोशिश करेंगे कि हम दिनचर्या की भाषा में समझ लें। एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है न्यूट्रिशन? अब क्योंकि मैं पहले ही बताई क्या क्या होते हैं, प्लांट मेजरली हम देखते हैं, और एनिमल। ठीक है, कौन कौन होते हैं? नॉर्मली हम यही देखते हैं कि हम लाइफ में प्लांट है और एनिमल्स है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद से चलना, सेल्फ। अपने आप से अगर कोई खाना बनाता है, सेल्फ, ठीक है, अपने आप से कोई खाना बनाता है तो वो होता है ऑटो। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हम खुद जाकर के किचन में मैगी को बॉईल किए, बना लिए, खा लिए, हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है। क्योंकि वो जो मैगी है वो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से आ रहा है ना, तब तो हम बना के खा रहे हैं, तो हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है। ऑटोट्रॉफिक ऐसा होता है कि जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बेसिक एलिमेंट से एक कॉम्प्लेक्स फूड बना रहा है, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? प्लांट करता है। कौन करता है? प्लांट करते हैं, साथ में कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, कुछ प्लांट्स करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर जो हमारा मेन सोर्स है, हम खाना किससे बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम खाना लाइट से बना रहे हैं, हमारा बेसिक जो सोर्स है वो है लाइट, ठीक है, इसके बिना हम खाना नहीं बना सकते हैं, तो लाइट को हम बायोलॉजी के वर्ड में बोलते हैं फोटो। क्या कहते हैं? फोटो, ठीक है। क्योंकि लाइट के प्रोसेस में कर रहे हैं उसको कह रहे हैं फोटो, इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिक या फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, लाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं, उसी को कहते हैं हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में फोटो। लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटो। फोटो के प्रेजेंस में ही जो न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन किसी किसी बैक्टीरियाज में जो बेसिक जो सोर्स होता है वो होता है केमिकल। कोई भी केमिकल हो सकता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, किसी में सल्फर होता है, किसी में पोटेशियम होता है, किसी में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल ये, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसका मेजर सोर्स, जो मेन सोर्स है वो है केमिकल, तो उसको कहते हैं कीमो। साइंस में हम उसको कहते हैं कीमो। तो वो हो जाएगा कीमोट्रॉफिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? आराम से समझिए क्या क्या है। अभी हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक में हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसपे खाना जो है वो एकदम बेसिक चीजों से बन रहा है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बेसिक चीजों से बन रहा है, जैसे लाइट और केमिकल्स। अगर लाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं तो वो होगा फोटोट्रॉफिक या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अगर केमिकल्स के थ्रू बना रहे हैं तो होगा कीमोट्रॉफिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहां तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसको उसी समय क्लियर कर दें, ठीक है। अब देखो, आपके सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में मेजर फोकस किया गया है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। सिलेबस में मेंशन किया है केमिकीमो का, लेकिन वो बहुत माइन्यूट में दिया हुआ है। मेजर टॉपिक क्या है आपका? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्योंकि ये फोटो है मतलब इस पे क्या हो रहा है? लाइट। और हमारे अर्थ में लाइट का मेजर सोर्स क्या है? वन एंड ओनली सोर्स इज सनलाइट, ठीक है। क्या है? सनलाइट है। तो जब कोई प्लांट या ऑटोट्रॉफिक एनिमल या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। 2 नंबर के लिए इसका डेफिनेशन का आता है, ठीक है, ब्रीफिंग में भी आता है, पर मेजरली 2 नंबर के क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, प्लीज डिफाइन। मेजर क्वेश्चन में आएगा आपका 5 नंबर्स के इसमें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन विद डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या? देखो, इसको ब्रेक करो। फोटो मींस लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब केला वाला बनाना नहीं, हिंदी वाला बनाना, मतलब फॉर्मेशन। लाइट की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन? फूड का। फूड के फॉर्मेशन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या कोई कहते हैं? फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस नाम तो बहुत कॉमन है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट है, अब देखो क्या 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 लग रहा है हमको, ग्रीन प्लांट लग रहा है, सनलाइट लग रहा है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है CO2 और H2O। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है आपका वाटर। क्लियर? क्या क्या लग रहा है हमको, ग्रीन प्लांट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो खाना बनता है, नॉर्मली खाना बनता है, खाना बनाने, सपोज मुझे मैगी बनाना है, ठीक है, मैगी बनाना है, मैगी सबका फेवरेट होता है, मैगी बनाना है। तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैगी का न्यूट्रिएंट चाहिए, मैगी का पैकेट चाहिए ना। तो मैगी का पैकेट क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है। नॉर्मल मैगी बना रहे हैं ना, वेजिटेबल मैगी नहीं, नॉर्मल मैगी बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया आपका, मैगी हो गया, मैगी हो गया। वाटर, मैगी में हम पानी में डुबाते हैं ना, पानी में डाल के बॉईल करते हैं, तो वाटर ही है। लेकिन बनाएंगे कैसे, हाथ में रख के तो नहीं बनाएंगे। जो हम बना रहे हैं, जिस प्लेट में रख के बना रहे हैं, जिस बर्तन में रख के बना रहे हैं, जिस यूटेंसिल में बना रहे हैं, वो हो गया हमारा क्या, क्लोरोफिल। क्या होता है मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। वो क्या हो गया हमारा क्लोरोफिल। अब बर्तन में हम पानी डाल दिए, मैगी डाल दी, पक जाएगा क्या, नहीं पकेगा, हमको उसको हीट अप करना पड़ेगा। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको हीट करो, इंडक्शन वगैरह यूज करके, या फिर आप नॉर्मली गैस यूज करेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं, वो क्या हो गया आपका सनलाइट। ये है आपका एनर्जी, ठीक है। दो आपके जरूरत के सामान है, और ये जो है मुख्य है, जो आपको, अब पतीला को खाओगे नहीं, वो एज इट इज रह जाएगा, एनर्जी आपको यूटिलाइज होगा, उसको आप खाओगे नहीं। खाओगे क्या, मैगी और पानी को। जो मेन फूड है वो आपका होता है नेसेसरी, नेसेसरी या असेंशियल, नेसेसरी या असेंशियल, मटेरियल, ठीक है। और ये जो है, ये तो एज इट इज बनने के बाद खा लेंगे, उस बाद ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो जाता है एसेसरी, एसेसरी, ठीक है, एडिशनल है ये। क्लियर? अब देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट्स हमको ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक ऑर्गेनेल होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। उस प्लांट के अंदर में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो रहता है ये ग्रीन कलर का होता है, इस वजह से हमको नॉर्मली प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ये जो क्लोरोफिल है, इसके अंदर में प्रोसेस होता है किसका, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, देखो हवा में क्या प्रेजेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस जमीन से वो, सॉइल से वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। कितने मॉलिक्यूल, तो 6, कितने मॉलिक्यूल, 6, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट चाहिए था ना हमको, आग जो हम जो गैस जलाए थे वो सनलाइट है, और बर्तन चाहिए, बर्तन कहाँ है, ये है क्लोरोफिल, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट,
और बनाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, इसीलिए कहते हैं ना कि प्लांट बचाओ, प्लांट को लगाओ, पेड़ बचाओ। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे लिए लाइफ गैस है। ये हमारा लाइफ गैस है। ठीक है, क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं कहां पर? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। जब सनलाइट रहेगा तभी ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर सनलाइट नहीं है तो प्लांट भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो रेस्पिरेशन करने लगता है जैसे हम करते हैं रेस्पिरेशन। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बना रहा है कार्बोहाइड्रेट और वाटर, ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है। अब देखो प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहला काम फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स। मेजर क्वेश्चन की बात करें तो मेजर क्वेश्चन में आता है फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस के स्टेप में कि पहला वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कहां से करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? स्टोमेटा। स्टोमेटा सुने हैं आप लोग? स्टोमेटा पत्ते, जो लीफ होता है, लीफ होता है, लीफ के जो बैक साइड में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका मेजर काम होता है कि गैसेस के एक्सचेंज को इजी करना, पाथवे देना, रोड रहता देना। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसी को कहते हैं स्टोमेटा, इसी को कहते हैं स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर किस फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में आना जाना करते रहते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, अंदर भी जाते हैं, बाहर भी निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से और वाटर रूट से प्लांट एब्जॉर्ब कहां से करता है? पानी, जड़ से। सॉरी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एब्जॉर्प्शन फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या होगा? कन्वर्ट होगा। क्या होगा कि कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? वही आपका सनलाइट। सोलर एनर्जी या इसी को लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सोलर एनर्जी एंड क्या? लाइट एनर्जी। किसमें? इनटू। सोलर एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी। इंपॉर्टेंट, आप लोग अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और थर्ड फेज होता है इसका क्या? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। आप लोग केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, मैं भी उसको कवर करूंगी, पर अभी इतना समझो कि किसी भी केमिकल में, किसी भी एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है
तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो रहा है क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ये क्वेश्चन भी आपके नीट के एग्जाम में आता है कि कार्बोहाइड्रेट के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, रिडक्शन। 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस का। पहला है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना किसको, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। दूसरा है लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये है आपका सिंपल सा फोटोसिंथेसिस। क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या था, 6 CO2 प्लस 6 H2O इक्वल टू C6 H12O6 प्लस 6 O2 गैस। ठीक है, कहीं कहीं पर इसी रिएक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 6 CO2 प्लस ये 6 है, ठीक है, इसको कर देंगे 12 H2O, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 6 H12O6 प्लस 6 O2, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो 6 12 लिया था, 12 में से 6 को रिलीज कर दिया, तो यूज कितना हुआ, 6। तो ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि जब प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं, इसलिए इस तरीके से इसको लिखते हैं। 12 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया, लेकिन 6 को वो रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके इक्वेशन सही है। क्या क्या, पहला कार्बन डाइऑक्साइड 6 और 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर बना लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज कर दिए। दूसरा 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया, बनाया 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट। आप दोनों ही इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है ये, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको बताइए कौन कौन सा था, क्विक रिकैप करते हैं। एक है फोटो और एक है कीमो। ठीक है, फोटो में हम लाइट का यूज कर रहे हैं, कीमो में हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप प्लीज नेक्स्ट क्लास को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, ओके बाय, कीप